हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वर्ष 2022 आपका जा चुका है। ठीक है, आने वाला 2023 आपके सामने खड़ा है। ये साल आप किस एग्जाम को डेडिकेटेड होकर के दे सकते हैं, किस एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने केबल डिप्लोमा किया है, इस बार अगर आपने सब इंजीनियर दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम गया है, आप सिलेक्शन आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो आगे किस तरीके से अगले एग्जाम पे फोकस करना है, या आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो किस एग्जाम के लिए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी वैकेंसी डिप्लोमा एस्पिरेंट के लिए आने वाली है, या आप यदि फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप किस एग्जाम पर फोकस हो सकते हैं। आज का वीडियो डेडिकेटेड है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपके तीनों ब्रांचेस कवर होंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो किस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, ओके, आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। आप सभी को भी आने वाले नववर्ष की पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अपने कुछ नए टारगेट्स बनाइए। ठीक है, कहते हैं जनवरी सपने और दिसंबर आईना दिखाती है। तो जब आपको दिसंबर आईना दिखाए तो आईना आपका ऐसा होना चाहिए, जो आईने में आपका दिखे प्रतिबिंब वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपने सपने देखे थे वो उसमें पूरे होते हुए दिखाई देने चाहिए। ऐसा कुछ स्टार्ट करिएगा जनवरी के साथ, 1 जनवरी के साथ कुछ ऐसा ही अपने प्लान बनाइएगा। चाहे आपको तैयारी करने वाले हो, जो भी आपका गोल हो उसको अचीव करने की दिशा में एक निरंतर प्रयास की तरफ पहला कदम जनवरी के पहली तारीख को ही बढ़ा दीजिएगा। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब आप कोई काम पहले दिन से शुरू करते हो ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप उसको लंबे समय तक खींच पाते हो। पहले दिन आलस हो गया, फिर छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे करके आपको क्या करना है, पहले दिन से अपनी तैयारी की तरफ अपना रुख बढ़ा देना है। देखते हैं क्या आपके लिए एग्जाम टारगेट एग्जाम है एमपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 2023 के अंदर कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो टारगेट एग्जाम होने चाहिए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023। आपने देखा 2022 के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती आई। हो सकता है आपका, चूंकि इस बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न इसका चेंज हुआ तो आपका एग्जाम खराब गया हो, बहुत अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आपका एग्जाम ठीक नहीं गया है या आपने इस बार अटेम्प्ट नहीं किया, फाइनल ईयर के अंदर थे, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ भी वजह थी, एमपी सब इंजीनियर 2023 फिर से आने वाली है। ठीक है, ये आपके लिए अपडेट है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम 2023 फिर से आने वाली, मैंने बताया था। इसके अंदर अभी जो आपको शो हो रहा है 310 वैकेंसी शो हो रही है। ठीक है, ये निश्चित तौर पर आगे थोड़ी सी इंक्रीज होगी, जैसा कि आपने पटवारी के अंदर भी देखा, वहाँ पे देख कम रही थी बट अब इंक्रीज होकर कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे करके ये वाली वैकेंसी भी कुछ कुछ इंक्रीज होकर के आएगी, 310 से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने 2023 के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने अभी सिविल ब्रांच में है। ये अदर अलग अलग ब्रांचेस के लिए भी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी होंगी, मैकेनिकल की भी होंगी। ठीक है, तो ये तीनों ब्रांचेस के लिए आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। अब आपको यहाँ से पैटर्न पता है किस तरीके का, क्योंकि नई आपकी जो आपकी ठीक है नई एग्जाम एजेंसी आई हुई है तो वो किस तरीके से एग्जाम लेती है वो भी अब आपके सामने है। तो यहाँ से आपको थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, दूसरा आपका आरआरबी जेईई 2023 18 में आई थी। ठीक है, 19 में आई थी। इसके बाद अब आ रही 23 के अंदर, ये आनी तय है। इसका भी नोटिफिकेशन आपको कुछ दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और एसएससी जेईई का तो खैर रेगुलर चलने वाली वैकेंसी हर साल आती है। ठीक है, तो ये भी आपके ये दोनों आपके सेंट्रल लेवल की हो गई और आपके स्टेट के अंदर आपकी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023, ये तीनों वैकेंसी आपके सामने है 2023 के अंदर। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ से आपको टारगेट किस तरीके से और किस एग्जाम पे करना है, ठीक है, इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, देखिए भाई, इनके सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब आ सकता है इनका। अगर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का, तो ये एक्सपेक्टेड जुलाई अगस्त के अंदर है कि इसका आएगा, क्योंकि 23-24 की वैकेंसी में शो हो रहा है। ठीक है, तो वही लास्ट तक इस साल के, क्योंकि चुनाव से पहले आ जाएगा, मतलब चुनाव नवंबर में, तो वही जुलाई अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन। और हो सकता है कि चुनाव के पहले पहले एग्जाम भी हो जाए। ठीक है, तो लास्ट पर चुनाव का इस साल आपका जो है तो आपका एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, इसी साल आपका लास्ट में एग्जाम भी हो सकता है। तो ये आपके जुलाई अगस्त के अंदर है। आरआरबी जेईई का क्या है कि अभी चल रहा है, इसके अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके अंदर अभी कैलेंडर इसका जारी नहीं हुआ कि अभी कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है, बट आना तय है ये भी चुनाव के अंदर, क्योंकि 24 में सेंट्रल का एग्जाम है, चुनाव है। ठीक है, सेंट्रल में चुनाव है, तो 2024 से पहले पहले आरआरबी जेईई एएलपी आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक आपके सामने ये वाला पार्ट भी है, ये वाला आरआरबी जेईई की वैकेंसी भी है। ठीक है, ये भी बहुत जल्द आने वाली है। एसएससी जेईई तो हर साल आती ही आती है 2023 के अंदर। इसके अंदर भी आपने देखा जब अभी सर्कुलर जारी हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी शो हो रही थी। ठीक है, लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी शो हो रही थी एसएससी जेईई के अंदर। इसमें से कुछ पार्ट तो अभी 2022 के अंदर आ जाएगा। 1200 वैकेंसी आरटीआई के थ्रू भी निकल कर आई जो आने वाली है अपनी 2022 के अंदर। ये वैकेंसी बढ़ करके 2000 जो और रिमेनिंग पोर्शन है वो आएंगे 2023 के अंदर। तो मतलब 2023 के अंदर भी वैकेंसी बहुत अच्छी रहेंगी एसएससी जेईई के थ्रू। तो ये तीनों आपके टारगेट एग्जाम हो सकते हैं और इनकी तैयारी के लिए आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम भी है। ठीक है, अभी अगर देखेंगे तो इनके सभी के जो एग्जाम है, अगर 2023 की बात करूँ तो इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आई, ये भी आपका
3-4-5 महीने बाद ही होना है इसका भी एग्जाम। आरआरबी जेईई में भी 4-5 महीने आपके पास है टाइम, सब इंजीनियर में भी आपके पास 5-6 महीने का टाइम है। तो मतलब यहाँ पर आपके पास अभी टाइम है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इनके लिए प्रॉपर एग्जाम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात बताऊँ मैं अभी, क्योंकि देखिए अभी अपन ने सब इंजीनियर के एक डेडिकेटेड बैच पढ़ाया, 1 साल तक केवल डेडिकेटेड सब इंजीनियर को पढ़ाया। वहाँ से एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके आ रहे थे कि जिन्होंने क्या था, बैच हमारा स्टार्ट हो गया था जो सब इंजीनियर के मतलब पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पिछले साल स्टार्ट हो गए थे। टारगेट बैच नाम से हमने स्टार्ट किया था पिछले साल, मतलब 2021 के अंदर अक्टूबर नवंबर में। और एग्जाम कब हुआ है? अभी आपका अगस्त नवंबर के अंदर हुआ है। मतलब लगभग 1 साल का टाइम मिल गया था उन एस्पिरेंट को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था पिछले साल नवंबर या दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो उनको लगभग पूरा 1 साल का टाइम मिल गया टारगेट बैच के अंदर। तो उन एस्पिरेंट के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए कि सर हमसे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का थोड़ा अटपटा था, फिर भी वो 140-145 नंबर लेकर के आ रहे हैं जो उन बैच के अंदर थे। जिन्होंने लास्ट में 1 महीने का टाइम बचा था, 2 महीने का टाइम बचा था लास्ट में जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, उन्होंने क्रैश कोर्स तरीके से पढ़ा, रिवीजन नहीं कर पाए, तो वो एग्जाम के अंदर थोड़ी लैग कर गए। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ, बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म उन्होंने भी अच्छा किया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुई उनके साथ, लास्ट पे जैसे आप ज्वाइन करते हो तो इतना बड़ा सिलेबस होता है आपका, चाहे सब इंजीनियर का हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, आपको कम से कम किसी एग्जाम में तैयारी करने के लिए और उसको प्रॉपर रिवाइज करने के लिए, उसके प्रॉपर पीवाईक्यू, अदर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस ये सॉल्व करने के लिए प्रॉपर आपको 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये टाइम आपको एग्जाम के अंदर देना पड़ेगा। पर डे 3 से 4 घंटे 5 घंटे की आपकी पढ़ाई लगातार 6 महीने 7 महीने जब आप पढ़ते हो ना, तब आप उस एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो पाते हो, अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर पाते हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना पाते हो, देन आपका एग्जाम क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए 5 से 6 महीने चाहिए, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इस साल का स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने टारगेट बैच के अंदर उनके बहुत अच्छे स्कोर आए, 1-2 की बात छोड़ दो, 5-6 मतलब जिन्होंने टारगेट के अंदर थे उनके बहुत तगड़े स्कोर आए। ठीक है, और मैक्सिमम सिलेक्शन उसी बैच से होने, इसके बाद भी और बैच से भी होंगे। ठीक है, लेकिन उनके बैच के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो जिनके पास सफिशिएंट टाइम था, 5-6 महीने या साल भर का टाइम जिन्होंने लिया तैयारी में, उनके अच्छे रिस्पॉन्स थे, उनके अच्छे मार्क्स आए। बाकी जो थोड़ा सा लास्ट टाइम पे 1 महीने 2 महीने पहले का क्रैश कोर्स किया, उनके अंदर थोड़े से हुआ कि सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, हमारे डिवीजन नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से उनके नंबर कम आए। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखी गई है। तो आपके पास यही एक चीज़ कि यहाँ पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास यहाँ से 5 से 6 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी धीरे धीरे तैयारी करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहें, आरआरबी जेईई की, एसएससी जेईई की, या एमपी सब इंजीनियर की। अब यहाँ से मन में डाउट हो रहा है सर किस एग्जाम पर फोकस करे, तो देखो यहाँ से एक बात तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तीनों के अंदर एक चीज जो है तो कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में देखिए, चाहे आरआरबी जेईई में चाहे एसएससी जेईई में, यहाँ पे जो सिविल टेक्निकल का पोर्शन है, ठीक है, सिविल आपका जो टेक्निकल का पोर्शन है, ठीक है, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का है, जिस भी ब्रांच से है आप, उनमें जो टेक्निकल वाला पोर्शन होता है वो लगभग इक्वल सेम होता है। जैसे सब इंजीनियर में आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, आरआरबी जेईई के अंदर भी सेम चीज़ें हैं, एक आध सब्जेक्ट हो सकता है आगे पीछे हो, एसएससी जेईई के अंदर भी आपको सारी सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है। तो एक जो आपका टेक्निकल पोर्शन वो तो सभी के अंदर सेम है, तो आप उसको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके बाद जो भी वैकेंसी आपके सामने आई, लेट सपोज आपका जुलाई अगस्त में क्या आ गया, सब इंजीनियर आ गया, इसके अंदर आपने अपना टेक्निकल पढ़ रखा है, नॉन टेक पढ़ा और एग्जाम दे दिया। ठीक है, नॉन टेक की तैयारी करी, केवल नॉन टेक पढ़ना है आपको नोटिफिकेशन आने के बाद, और एग्जाम दे दिया। आरआरबी जेईई के अंदर सेम चीज़ है, आरआरबी जेईई के अंदर इसका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी, वहाँ पर आपका नॉन टेक है। तो अगर आप जो सब इंजीनियर में नॉन टेक पढ़िएगा वो यहाँ पर भी काम आएगा, वही मैथ रीजनिंग यहाँ पर भी है। ठीक है, साइंस वाला पोर्सन है, मैथ रीजनिंग साइंस और जीएस वाला 4 चीज़ें होती हैं, तो ये वाला पोर्सन आपका वही काम आएगा। एसएससी जेईई के अंदर जो मैथ रीजनिंग आपने यहाँ पढ़ रही है, ठीक है, वो आपका रीजनिंग यहाँ पर भी काम आएगी एसएससी जेईई के अंदर, और जीएस वाला पोर्सन, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्सन जो आपने आरआरबी जेईई के लिए पढ़ा हुआ है, एसएससी जेईई में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी इंटरलिंक्ड चीज़ें, हो सकता है किसी के अंदर एक स्टेप ज़्यादा हो, किसी के अंदर एक स्टेप कम हो, तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम को अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सिलेबस डेडिकेट होकर के कंप्लीट करना है, जो आपकी कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग है, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये आपको अपनी पहली प्रायोरिटी रखनी है कि आपको अपना जो टेक्निकल सिविल का सिलेबस है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का है, टेक्निकल मैकेनिकल का है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी इस टाइम पर होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 5 से 6 महीने बचे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि 2023 ही साल है, आप चाहे आप सेंट्रल की बात कर लें, चाहे आप स्टेट की बात करें, एमपी के अंदर आप देख रहे हैं इस समय धड़ाधड़ वैकेंसी जा रही है। अभी कल वर्ग 2 वर्ग 3 की आ गई, उससे पहले वर्ग 1 की आ गई, मतलब टीचर की सारी वैकेंसी आउट हो गई, पटवारी आ चुकी है, फॉरेस्ट आ चुकी है, इंजीनियरिंग में भी एमपीपीएससी आने वाली है। ठीक है, आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एक बार आ चुका है, दोबारा भी 2023 के अंदर। कुल मिलाकर के जितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो 2023 के अंदर ही देखने को मिलेंगी। ठीक है,
खासकर स्टेट के अंदर। इसके बाद जहाँ चुनाव हुआ थोड़ी वैकेंसी का सिलसिला थम जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब बात करता हूँ 2024 में सेंट्रल के अंदर। भाई इंजीनियरिंग सेक्टर में सेंट्रल के अंदर देखा जाए तो आरआरबी जेईई आनी तय है, क्योंकि चुनाव से पहले। एसएससी जेईई की वैकेंसी ये भी आपका चुनाव से पहले आनी तय, ये तो हर साल ही आती है, इसका तो खैर छोड़ ही दीजिए, तो हर साल आती है। हाँ, इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा आएंगी, ठीक है। इसके बाद आपने देखा और बहुत सारी वैकेंसी सेंट्रल में भी आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी चुनाव है। तो ये जो 2023 और 24 है, यही मौका है आपके पास अपनी जॉब सिक्योर करने का, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे वैकेंसी आएंगी और इसके बाद जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है ना, वैकेंसी का सिलसिला थोड़ा थम जाएगा 3-4 सालों के लिए, 5 साल के लिए, अगले चुनाव तक, ठीक है। जैसे फिर अगला चुनाव आएगा, फिर जाके 28-29 में उठेगा ये सिलसिला। तो अगर आप अभी चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है, थोड़ा सिंसियर हो जाइए और 2023 की शुरुआत से ही अपना टारगेट बनाइए। मुझे अगर सिविल इंजीनियरिंग में जॉब चाहिए तो पहले मैं सिविल टेक्निकल को अपना स्ट्रॉन्ग करूँ, फिर जो भी आगे मेरे फोकस्ड एग्जाम हो उन पर मैं फोकस करूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच से तो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हाँ, अब इसमें वही चीज़ बताया जो मैंने आपको, क्या है कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते हैं आपका सभी के लिए मतलब इक्वली लगभग इंपॉर्टेंट है, सबके लिए सब कुछ सेम चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। आप एसएससी जेईई के लिए पढ़ें, सब इंजीनियर के लिए पढ़ें, आरआरबी जेईई के लिए, तो पहले तो आपको सिविल टेक्निकल अपना पढ़ना है। इसके बाद जिस भी एग्जाम का है उसका नॉन टेक उसके सामने पढ़ लेना है। ये आपके लिए बेस्ट टाइम है इस टाइम पे इन एग्जाम की तैयारी करने का, क्योंकि जनवरी शुरू होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 से 6 महीने जो भी बचे यही एग्जाम की तैयारी करने का होता है। इस समय ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, 3 से 4 घंटे डेली रूटीन के अंदर पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अपना जो पीवाईक्यू वाला पोर्शन होगा जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड एसएससी जेईई से स्टार्ट करके अपने पीवाईक्यू सॉल्व करते रहें, कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का, जो आपको आपके लिए एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये था एक आपके सामने टारगेट एग्जाम्स, ठीक है। अब बात आती है कि जो सिविल के एस्पिरेंट है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे डिप्लोमा एस्पिरेंट के लिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि सर अगर कोचिंग अपन करते भी हैं कहीं, तो वहाँ पर एक लैंग्वेज का बहुत इशू होता है, क्योंकि हमने पढ़ाई करी है हिंदी में मोस्टली, क्योंकि हम 10th बेस से आए, 12th बेस से आए, हम हिंदी मीडियम से पढ़ के, हमको इंग्लिश की सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, हमको ईजी लैंग्वेज के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज के अंदर आपको 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर ही मिलते हैं सारे कंप्लीट कोर्सेज। आपने देखा सब इंजीनियर के अंदर हमने बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। हमारा फोकस ही रहता है कि यार हमारा कंटेंट ऐसा डिलीवर्ड होना चाहिए ताकि जो हमारे एस्पिरेंट है उनको, चाहे वो किसी भी, चाहे उन्होंने केवल 10th किया और पॉलिटेक्निक किया हो, तो भी उनको हमारी भाषा समझ में आ जाए। इतने ईजी तरीके से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए स्पेशली नए ईयर के शुभ अवसर पर, ठीक है, नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी डिप्लोमा एस्पिरेंट के लिए आज जेईई एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है, आपके जितने भी जेईई के एग्जाम होते हैं, चाहे आपका आरआरबी जेईई है, आपका एसएससी जेईई है और आपका चाहे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर है, इन सभी का एक सिलेबस ओवरऑल कवर करते हुए, ठीक है, एक न्यू आगाज बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यू आगाज बैच लॉन्च कर रहे हैं। आगाज का मतलब है कि शुभारंभ कर रहे हैं, पहला कदम रख रहे हैं साल का भी, आपकी तैयारी का भी और इस बैच का भी, ठीक है। इसलिए हमने इस बैच का नाम रखा है आगाज, ओके। तो आगाज बैच के साथ आप जुड़ करके अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स का मतलब इसके अंदर आपका कंप्लीट सिविल वालों के लिए, ठीक है, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कवर हो जाएगा आपका, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर। आप इसकी डेमो वगैरह देख सकते हैं, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, कहीं पर भी एक समस्या एक टॉपिक पर नहीं होगी। तो आप इसमें कंप्लीट अपना सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर कर सकते हैं, ओके। और साथ में जैसे अब रेलवे जी आ गए तो उसका नॉन टेक्निकल सारा इसी के अंदर कवर होगा, एसएससी जी आ गया तो उसका नॉन टेक होगा, और आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर आ गए तो उसका भी, मतलब जो भी एग्जाम आएंगे सभी एग्जाम को ओवरऑल कवर करता जाएगा आने वाले समय में 2023 के अंदर सिविल टेक्निकल के लिए। तो आपको अब टेंशन नहीं लेनी कंटेंट के लिए, आपको अपने पर डे की 3 से 4 घंटे की क्लास कवर करनी है। शाम को अपने जो भी अपने नोट्स बनाने हैं रिवीजन करना है। पर्सनल कोई डाउट आए तो डाउट के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, पर्सनल चैट्स हैं, वहाँ पर अपने पूछने और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि माय डियर ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिन्होंने टाइम दिया है आपको 5 से 6 महीने देने ही पड़ेंगे। आप सोचे कि यार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, तो नोटिफिकेशन आने के बाद हार्डली आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। व्यापम के थ्रू तो उतना भी नहीं मिलता, खासकर इस बार सब इंजीनियर में डेट पोस्टपोन्ड हो गई, अदरवाइज डेट कितनी आती थी, 45 दिन का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। 45 दिन का टाइम मिलता है आपको नोटिफिकेशन आने के बाद। तो उस 45 दिन में तैयारी नहीं होती है, उस 45 दिन के अंदर केवल शॉर्ट नोट्स का रिवीजन होता है। तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है और ये टाइम तैयारी का है, ठीक है। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर अब ना वैकेंसी नहीं आ रही, अब अपन क्या करें। तो बाबू वैकेंसी अभी नहीं आ रही, वैकेंसी आने के बाद कितना दिन का टाइम मिलता है आपको, 45 दिन का, 50 दिन का। उस टाइम पे आप तैयारी नहीं कर सकते हो ना, तो ये टाइम आपको तैयारी के लिए है, ठीक है। अब देखो जिन्होंने पटवारी की तैयारी कितने साल से लोग कर रहे थे, अभी वैकेंसी आई है, तो जिन्होंने तैयारी नहीं करी क्या वो तैयारी कर सकते हैं? 2-3 महीने का टाइम है भैया, इस टाइम पे उसी का सिलेक्शन होना है जो बहुत अच्छे से, जिनके पहले से पढ़ रखा होगा। सोचो जो आज से 1.5 साल से तैयारी कर रहा है पटवारी, उन्होंने सारा सिलेबस घोट के पी चुके हैं, वो अब इस टाइम पे केवल पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, वो रैंक लगाएंगे, वो उनकी सिंगल डिजिट में रैंक आएगी, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको किसी एग्जाम के अंदर रैंक लानी है, 100% सिलेक्शन चाहिए, तो आपको उस एग्जाम को टाइम देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम आपको देना पड़ेगा तैयारी के लिए।
इसके बाद आप जो है तो अपना उस एग्जाम के अंदर जैसे वैकेंसी आती है, वैकेंसी के बाद अपने PYQ सॉल्व करें, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप एक्शन कब लेते हो किसी एग्जाम की तैयारी के लिए? जब नोटिफिकेशन आ जाता है। आज रिलीज हुआ फिर एकदम टूट पड़ते हो, सर अब बताइए क्या पढ़ना है, 1.5 महीने के अंदर अब सर आपको क्या ही पढ़ा दें, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम देना होगा, ठीक है। तो इस बैच के अंदर आप जा सकते हैं, आगाज बैच। और अभी चूंकि न्यू ईयर है तो इसके अंदर आपको बहुत सारा अपन बहुत मिनिमम फीस के अंदर दे रहे हैं, सिविल टेक्निकल का कंप्लीट सिलेबस और बहुत आसान लहजे में, ठीक है। और इसके अंदर सारे न्यू लेक्चर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि पुराने लेक्चर्स, सारे न्यू लेक्चर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर PDFs इसकी अवेलेबल होगी, सभी की ई बुक होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, सब कुछ एक डिटेल्ड सोल्यूशन है आपकी तैयारी का इस नए वर्ष में जब आप पहला कदम अपना रखना जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 2023 में कुछ ऐसा हो जो कि मैं जिंदगी में थोड़ा सा एक नया स्टेप लूँ अपनी तैयारी की तरफ, अगर मैंने डिप्लोमा किया है तो ये आपके लिए एक स्टेप है कि आप यहाँ से ले सकते हो और जाकर के अपनी तैयारी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप जॉब चाहते हो तो, ठीक है। अभी कोई प्रेशर नहीं है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको पर डे का पढ़ना है, अपने PYQ सॉल्व करने हैं। बाकी प्रॉपर गाइडेंस आपको हमारी टीम के थ्रू मिलेगा, प्रॉपर हमारे वेबिनार्स होंगे जहां पर आपको गाइड करेंगे किस तरीके से पढ़ना है। बाकी नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे देंगे सर किस तरीके से आगे की तैयारी करनी है, अगर और पर्टिकुलर कोई गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स की यार प्रॉब्लम होती है, उनको क्या है, उन्होंने हिंदी में पढ़ी चीज़ें और सारी चीज़ें, सारे स्टडी मटेरियल इंग्लिश मिलता है, वो लास्ट टाइम पे फिर समझ में नहीं आती। तो अभी से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए, बहुत आसान लहजे में सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पास कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। क्या कोर्स का फीचर सर, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट के पहली बात तो वीडियो लेक्चर्स में कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसके, MP सब इंजीनियर के जो अभी हुए रिसेंटली पेपर, SSC JEE के, अदर JEE एग्जाम्स के, कुछ AE के भी क्वेश्चन अपन इसके अंदर करवाएंगे, क्योंकि लेवल जैसे आप किसी एग्जाम के जाएँ थोड़ा सा अप होता है तो कुछ AE के क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे करेंगे। PDF नोट्स कुछ यहाँ पास अपन IAS के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ESC के भी क्वेश्चन, वही IAS ESC के क्वेश्चन भी करेंगे, EG लेवल वाले, ठीक है, EG लेवल वाले कुछ यहाँ पर अपन कर लेंगे। PDF और नोट्स आपको सारे अवेलेबल होंगे। आप एक तो ऐसे तो आपको खुद बनाना है टाइम PDF, ठीक है, हम आपको यहाँ पे हैंड रिटन PDF देंगे, ये आपको खुद बनाना है, ठीक है। आपको अपने से बैठ करके अपने नोट्स बनाने हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स आपके खुद के ही काम आते हैं, तो आपको नोट्स अपने जरूर बनाने हैं। फुल डाउट सपोर्ट हमारा रहेगा। और इसकी वैलिडिटी देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इसकी वैलिडिटी जो हमने इसकी 2 साल रखी हुई है, कहने का मतलब एक 2023 में आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, पूरा 2023 के अंदर वैकेंसी, क्योंकि 2023 में MP सब इंजीनियर आ जाएगा, SSC JEE आ जाएगा, हो सकता है RRB JEE लास्ट तक आए उसका एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर 2 CBT होता है तो लंबा प्रोसेस चले तो 24 तक चला जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हमने इसकी वैलिडिटी भी 2 साल कर दी है कि आपके पास कंप्लीट कोर्स होना चाहिए 2 साल तक, ठीक है। तो वैलिडिटी भी इसकी 2 साल है, डबल वैलिडिटी, और केवल ये 2 साल की वैलिडिटी अभी मिल रही है, ठीक है। अभी मतलब अभी जैसे जो लोग नए ईयर पे कदम रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट बैच आज ही लॉन्च हो रहा है, ये आगाज बैच जस्ट आपके सामने अभी लॉन्च ही हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ मिनिमम स्टूडेंट्स के लिए हमने एक बहुत स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है, किसके लिए, 100% 100 स्टूडेंट्स के लिए। पहले जो 100 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए कंप्लीट 20% ऑफ है, जो भी इसकी प्राइस है। एक तो बहुत कम प्राइस है यार क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारा इसके अंदर टेक नॉन टेक सब कुछ कवर हो रहा है, और साथ में आपको 20% का ऑफ मिल रहा है और 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। तो आप जा सकते हैं कहाँ पे, जाना कहाँ पे आपको, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ओके, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। और इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर आपको चाहिए, आपको नंबर पे कॉल करके बताना है सर मुझे आगाज बैच से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, ठीक है, मुझे जानना है इसके बारे में, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे किस तरीके से बैच चलने वाला है, ओके। तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, PDF नोट्स, फुल डाउट सपोर्ट और वैलिडिटी 2 साल की होगी इस कोर्स की, ठीक है। तो ये आगाज बैच के साथ अपने न्यू ईयर का भी आगाज आप कर सकते हैं। पहले दिन से एक्शन लीजिए, आपको ऐसा नहीं सोचना कि सर अभी ले लेता हूँ फिर अब देर का कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे, वैकेंसी आएगी तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप वेट करेंगे तो वेट करते ही रह जाएंगे। आपको पहले दिन से अपना स्टार्ट करना है, 3 से 4 घंटे अपना मैनेज करना है और कंटिन्यूअसली 4 से 5 महीने पढ़ना है। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हो तो भी इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हो। फाइनल ईयर के साथ जैसा आपका कंप्लीट होगा वैसे वैकेंसी जानी शुरू हो जाएंगी, आप अपनी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। फाइनल ईयर के साथ भी कर सकते हैं, पास आउट हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा कंप्लीट है इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, भाई डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अब जॉब करनी पड़ रही है, जॉब कर रहे हैं तो भी रात को 2-3 घंटे 4 घंटे निकालिए तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के तैयारी करना है अभी, क्योंकि अभी उतना प्रेशर नहीं, आप 3-4 घंटे करेंगे तो भी हो जाएगा, 6 से 7 महीने का टाइम है अभी। बट जैसे वैकेंसी आती फिर आपको सब कुछ छोड़ के लगना पड़ता है, वहां पर रिस्क होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट इस बार सब इंजीनियर में क्या हुआ, तैयारी उन्होंने की नहीं थी, वैकेंसी इतनी ज्यादा आ गई, 2000 वैकेंसी आ गई, अब वो क्या कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, पहली बार वैकेंसी आई जॉब छोड़ दी, अब फिर डेट बढ़ गई, फिर 2 महीने उनको बैठना पड़ा, भाई एक बार जॉब छोड़ दी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीवी बच्चे हैं उनके, जॉब छोड़ दी, तैयारी पहले की नहीं थी, पहली बार शुरू कर रहे हैं तैयारी, कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर ये क्या जा रहा है, 5 साल एग्जाम को छोड़े, 5 साल पढ़ाई छोड़े हो चुका है, ठीक है, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, 2 महीने के अंदर पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, डेट बढ़ गई तो 2 महीने का और प्रेशर, अब घर कैसे चले, फिर डेट बढ़ गई, फिर
ऐसे करके डेट बढ़ती गई सब इंजीनियर की, वो और ज़्यादा प्रेशर में आ गए, बीच में उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, 2 महीने बाद एग्जाम हो गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तैयारी पहले की नहीं थी। समझ रहे हो, बहुत प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, बहुत क्रिटिकल हो जाती है कंडीशन बाद में, अगर आप अभी अपनी इनिशियल टाइम पे तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी पढ़ने का माहौल है, अभी जस्ट फाइनल ईयर से पास आउट हो, 1-2 साल हुआ है, छूटा नहीं है, जॉब भी कर रहे हो, तो कल मिलाकर के जब वैकेंसी नहीं हो, आपने तैयारी को अपना बना रखा है, अपना रूटीन अगर मेंटेन कर रखा है, तो जब वैकेंसी आएगी तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी एग्जाम को क्लियर करने में। ये एकदम कटु सत्य बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, हर कोचिंग वाले के लिए, हम लोग भी यही करते हैं, मैं बता रहा हूँ, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, हर कोचिंग वाले का ऐसा नियम होता है, जब वैकेंसी आती है तो सब अपने अपने कोर्स लेके आते ही है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअल में तैयारी नहीं हो पाती है, रियलिटी बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि आप 1 महीने में क्या ही पढ़ लेंगे, और हम लोग उस टाइम बोलते हैं 1.5 महीने के अंदर आप केवल रिवीजन ही कर सकते हो, उस टाइम पे आप सारा सिलेबस हम तो पढ़ा देंगे, आपके दिमाग में जब इतना सारा ज्ञान जाएगा तो आप इसको स्टोर कैसे करोगे, ठीक है, और स्टोर कर भी ले तो उसको याद कैसे रखोगे भाई। कोई भी चीज़ याद करने के लिए कम से कम, पर अच्छे से कोई चीज़ याद करने के लिए कम से कम उसका 5 से 7 बार 10 बार रिवीजन होना जरूरी है। अब एक बार आप पढ़ के सीधे पेपर देने चाहते हो तो आपको कैसे चीज़ें याद रहेंगी, समझ रहे हो ना। तो रियलिटी यही है कि भाई आप सारे करते ऐसे ही हैं, बट एक्चुअली में तैयारी लास्ट टाइम पे हो ही नहीं पाती है। तैयारी के लिए आपको 5 से 6 महीने देने ही पड़ेंगे, इतने आपको एग्जाम पे लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये सही टाइम है तैयारी करने का, अगर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वैकेंसी आने की बात करेंगे, और वैकेंसी आने के बाद फिर एक बार तैयारी नहीं हो पाएगी, पछतावा ही रह जाता है। तो अभी कोई प्रेशर नहीं, आराम से 2 से 3 घंटे 4 घंटे अपने लगाएं, तैयारी को दीजिए, और ये बेस्ट टाइम है तैयारी करने का। और अभी क्योंकि नया साल भी है, नए साल के साथ वो कहते हैं ना अपन कुछ ना कमिटमेंट करनी चाहिए, बोलते हैं ना जनवरी आपको सपने और दिसंबर आईने दिखाती है, तो जनवरी जब सपने दिखा रही है तो सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाइए, तभी आपका जो दिसंबर में आईने दिखेगा, आईने के अंदर जो प्रतिबिंब होगी वो सपनों को साकार करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अभी आज अगर आप अपने आप को एनालिसिस करें, आज 30 दिसंबर है, आज कल लास्ट हो जाएगा, एक बार बैठ के एनालिसिस करिए, क्या मैंने जो जनवरी 2022 में सोचा था मैंने उतने सारी चीजें अचीव कर ली हैं। अगर कर ली है तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो, नहीं करी है तो उदास मत होइए, जनवरी फिर से एक नए सपने देखने का महीना है, दिसंबर आपके उन सपनों का, ठीक है, परिणाम देने का महीना होता है, ठीक है। तो अब फिर से आ चुका है, अगर अभी नहीं किया तो ये जनवरी फिर से शुरू करिए, नए साल के साथ नया कदम बढ़ाइए अपनी तैयारी की ओर, अपने सपनों की ओर। आप जो भी करना चाहते हैं जिंदगी में, जिस भी एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अगर आप सिविल डिप्लोमा से हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए इंजीनियरिंग विभाग में, जूनियर इंजीनियर के पद पे, सब इंजीनियर के पद पे, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि अपनी तैयारी की ओर कदम बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आपके लिए एक स्पेशल बैच भी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर PDF मिल जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंटेंट की चिंता नहीं होगी, बस पढ़ने की होगी, ठीक है। तो ये आगाज बैच है हमारा, इसके अंदर आप जा करके कर सकते हैं। कहाँ पे जाना होगा, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, और वहाँ पर जा करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। द सिविल पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पर जा करके आप आगाज बैच आपको दिख जाएगा बैनर, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। 20% स्पेशल ऑफर अभी अवेलेबल है पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, न्यू ईयर के स्पेशल पे, ठीक है। ये 100 स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आज जब वीडियो चला गया यूट्यूब की, क्योंकि पहली बार ही लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी फिल हो जाएंगे, आप फिल होने से पहले ज्वाइन कर सकते हैं, 2 साल की इसकी वैलिडिटी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, किस तरीके से आपको अगले जो आने वाले एग्जाम्स है उनके अंदर फोकस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप सभी को एक बार फिर से आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नववर्ष कुछ के लिए नई नई हो सकता है, आप जो बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने 2022 में मेहनत करी है, ये 2023 आपको आपके परिणाम का वर्ष होगा। आपने अगर सब इंजीनियर की बहुत अच्छी तैयारी करी है तो निश्चित तौर पर आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा, आपके लिए नौकरी लेकर के आएगा 2023। अगर नहीं भी तैयारी नहीं हो पाई थी तो उदास बिल्कुल मत होइएगा, अगर किसी का सब इंजीनियर का रिजल्ट बिगड़ता भी है तो, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई एक एग्जाम तय नहीं करता, ये नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा। मेहनत करने की आदत को अपने बरकरार रखिए, निश्चित ज़िंदगी में आपकी सफलता कदम जरूर चूमेगी, ठीक है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ विराम देते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जितने भी डिप्लोमा एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमारा डेडिकेटेड वीडियो, बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर आपने AE के लिए बारे में तो बता रखा है कि AE के लिए ये जिन्होंने बीटेक किया वो एलिजिबल है AE के लिए, हम लोग क्या करें, तो ठीक है, उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो आप लोग के लिए भी आ चुका है। स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को, ये बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छी टाइम आपको नहीं मिलेगा तैयारी करने का अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अपनी जॉब तय करना चाहते हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।